हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं हमारा लेसन सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेसन सेकंड जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, नेल्सन मंडेला आज़ादी की एक लंबी यात्रा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? ठीक है, समारोह जो था सेरेमोनीज कहाँ पर आयोजित किया गया, और क्या आप भारत में कुछ ऐसे सार्वजनिक जगहों के नाम बता सकते हैं जो सैंडस्टोन से बने हुए हैं? तो एकदम सिंपल सा आंसर है इसका। द सेरेमोनीज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। ओके, द सेरेमोनीज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। ओके, समारोह जो है प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में आयोजित किए गए थे। ठीक है, देन सम पब्लिक बिल्डिंग्स in India made of sandstone are the Red Fort, पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन। और इंडिया में जो चीज़ें हैं सैंडस्टोन से बनी हुई, लाल किला, रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन एंड राष्ट्रपति भवन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? सो सिंपल सा आंसर होगा, the ceremonies took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria. Some public buildings in India made of sandstones are the Red Fort, Parliament House and Rashtrapati Bhavan. Second question है हमारा, can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? ओके, क्या आप बता सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए जो 10 मई है ऑटम डे क्यों है? सो सिंपल सा आंसर है इसका, इट इज बिकॉज ऑफ वेदर एंड द डाउनिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल। ओके, इसका क्या कारण है कि जो मौसम है, वेदर है, एक तो ये इसका रीजन है, इट इज बिकॉज ऑफ वेदर एंड द डाउनिंग ऑफ फ्रीडम। ओके, आज़ादी का उदय अबाउट 300 ईयर्स। ओके, लगभग 300 सालों की आज़ादी, किससे? वाइट रूल। ओके, सफ़ेद लोगों से। ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ वेदर एंड डाउनिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल। इट इज एन इम्पोर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका। इसीलिए जो है 10 मई है, ऑटम डे है, ये एक महत्वपूर्ण दिन वहां पे बन जाता है। अगेन क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? सो इट इज बिकॉज ऑफ वेदर एंड the dawning of freedom after about 300 years of white rule. It is an important day in South Africa. तीसरा क्वेश्चन है हमारा, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does the mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of the end? Okay. भाषण की शुरुआत में मंडेला ने असाधारण मानवीय त्रासदी का जिक्र किया है। ठीक है, एन एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर। ओके, इसका क्या आशय है? उनके द्वारा अंत में कही गई मानवता की महान उपलब्धि से क्या अभिप्राय है? ठीक है, सो देखिए इसका आंसर एकदम सिंपल, बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक्स। ओके, असाधारण मानवीय त्रासदी से मंडेला का क्या आशय है? तो उनका आशय है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों द्वारा काले लोगों पर लंबे समय तक किया गया शासन। ओके, मंडेला मीन्स द व्हाइट रूल इन साउथ अफ्रीका, ओके, ओवर द ब्लैक्स, इट इज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और कब तक रहा? ये काफी लंबे समय तक रहा। इट वॉज रियली ए डिजास्टर ऑफ व्हाइट मैन रूलिंग ओवर द ब्लैक पीपल। और सही में अगर देखा जाए सच में इसको, तो ये काफी एक गलत बात रही। ठीक है, इट वॉज रियली अ डिजास्टर ऑफ व्हाइट मैन रूलिंग ओवर द ब्लैक पीपल। देन एट द एंड बाय ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही मीन्स द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ब्लैक पीपल फ्रॉम व्हाइट रूल। और भाषण के अंत में उन्होंने जिस मानवता की महान उपलब्धि की बात की, उसका अर्थ है काले लोगों को गोरों के शासन से प्राप्त राजनीतिक स्वतंत्रता। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ ब्लैक पीपल, उनको क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई। किससे? काले लोगों से राजनीति करने की।
सो अगेन क्वेश्चन देखेंगे हम. एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. व्हाट डज ही मीन बाय दिस and what is the glorious human achievement he speaks of at the end? Answer is the simple sum. By an extraordinary human disaster, Mandela means the white rule in South Africa over the blacks. It lasted for a very long time. It was really a disaster of white men ruling over the black people. At the end of glorious human achievement, he means the political independence of black people from white rule. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए वे किन आदर्शों को निर्धारित करते हैं. ठीक है, सो सिंपल सा आंसर है इसका. ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेजेस. ओके, दिस इंक्लूड पुअर्टी, डिप्रिवेशंस, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस. ओके, वे अपने देशवासियों को कानूनी रूप से विभिन्न बंधनों से स्वतंत्र करने के आदर्श निर्धारित करते हैं. ओके, ये बंधन है गरीबी, तंगहाली, है ना, देन सफरिंग, जेंडर, लिंग भेदभाव एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, और कई प्रकार के और भी इसमें भेदभाव शामिल है. व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. सो ही सेट्स आउट ऑफ द आइडियल्स ऑफ liberating his people from various bondages. This include poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations. Okay. Then next question है हमारा, what do the military generals do? How has their attitude changed and why? Okay. जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने क्या किया और किस तरह से उनका जो व्यवहार था वो चेंज हो गया. सो आंसर है इसका, मिलिट्री जनरल्स डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज. ओके, they saluted Mandela and pledged their loyalty. Okay, जो मिलिट्री जनरल्स थे वो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो गए और उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, वफादारी की. Their attitude had changed. Instead of arresting blacks, now they were saluting them. और जब श्वेत लोगों का वहां पे राज्य था तो क्या करते थे, वो काले लोगों को गिरफ्तार करते थे, उनको अरेस्ट कर लेते थे. लेकिन अब क्या हो रहा था, उनको अरेस्ट करने की बजाय वो उनको सैल्यूट कर रहे थे. देयर एटीट्यूड चेंज बिकॉज नाउ ब्लैक्स वर इंडिपेंडेंट लाइक देम. और अब उनका जो व्यवहार था वो पूरी तरह बदल गया था. क्यों? क्योंकि अब जो काले लोग थे, ब्लैक लोग थे, वो स्वतंत्र हो चुके थे. ओके, अगेन क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? सो सिंपल आंसर है इसका, military generals discharged their duties. They saluted Mandela and pledged their loyalty. Their attitude had changed. Instead of arresting blacks, now they were saluting them. Their attitude changed because now black were independent like them. Okay. Next, fourth question है हमारा, what does Mandela थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर. मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस लिए धन्यवाद दिया. सो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजेशंस विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ खड़े होने के लिए, उनका साथ देने के लिए उन्हें जो है धन्यवाद दिया. ही सेज It is a common victory for justice, peace and human dignity. और साथ ही साथ वे कहते हैं कि ये जो है एक हमारी साझी विजय है, साथ में हमने मिलकर इस विजय को पाया है. विक्ट्री ऑफ जस्टिस, जो कि एक न्याय की जीत है, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, और एक ये जो जीत है वो है शांति और मानव सम्मान की. ओके, अगेन क्वेश्चन देखेंगे. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर. सो बहुत ही सिंपल आंसर है, Mandela thanks the international leaders for coming to take possession with the native people of South Africa. He says it is a common victory for justice, peace and human dignity. अगला क्वेश्चन है हमारा, Why were two national anthems sung? दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए. सो देखिए आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल. Two national anthems were sung as there were two communities, races.
ओके, वहाँ पे जो थी दो समाज थी या कहा जाए दो नस्लें थी। ओके, इसलिए दो गाने गाए गए। 1 hour ऑफ द वाइट्स एंड द अदर ऑफ द ब्लैक्स, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि काले लोगों का भी वहाँ पे था, है ना। बाद में पहले जो था सफ़ेद लोगों का वहाँ पे शासन था। तो जो गोरे लोग थे एक तो इनके लिए था और एक जो काले लोग थे एक इनके लिए था। ओके, सेकेंडली द एंथम ऑफ द वाइट्स वाज द एंथम ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक। ओके, दूसरा जो था गोरों का राष्ट्रीय गान पुराने गणतंत्र का राष्ट्रीय गान था। तो इसलिए वहाँ पे दो गाने गाए गए थे। वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? सो सिंपल सा आंसर है टू नेशनल एंथम्स वर संग एज देयर वाज टू कम्युनिटीज रेसेस, वन ओवर ऑफ द वाइट्स एंड द अदर ऑफ द ब्लैक्स। ओके, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? ओके, मंडेला के अनुसार साहस उत्साह क्या है? ठीक है, सो एकदम सिंपल आंसर है इसका। बाय करेज मंडेला मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मंडेला के अनुसार जो है कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आप डरते नहीं हो, बल्कि यह है कि आप उस पर डरने के बाद भी विजय प्राप्त कर लेते हो। What does courage mean to Mandela? So simple आंसर है by courage Mandela means not the absence of fear but the triumph over it. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे What twin obligations does Mandela mention? मंडेला किन दो कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं? सो सिंपल सा आंसर है इसका मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस, वन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। ओके, पहला जो कर्तव्य बताते हैं अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और दूसरा कर्तव्य उन्होंने बताया है अपने लोगों के प्रति, अपनी समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। अगेन क्वेश्चन देखेंगे What twin obligations does Mandela mention? So simple आंसर है Mandela mentions twin obligations, one obligation to his family, his parents, his wife and children, and second obligation to his people, his community and his country. क्वेश्चन है हमारा अगला Why did such a large number of international leaders attend the inaugurations and what did it signify द ट्रायम्फ ऑफ? ओके, इतनी ज़्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने उद्घाटन समारोह में क्यों भाग लिया? यह किस चीज़ का प्रतीक था? ओके, सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, जो विक्ट्री थी, जीत थी, किस चीज़ का प्रतीक था? सो सिंपल आंसर है इसका अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशंस टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। ओके, बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग आए थे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, उन्होंने शुभकामना देने के लिए उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशंस टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। यह समारोह जो था मानवीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र की विजय का प्रतीक था। इट आल्सो सिग्निफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और साथ में साथ यह एक राजनीतिक स्वतंत्रता के महत्व का भी प्रतीक था। ओके, अगेन क्वेश्चन देखते हैं व्हाई डिड such a large number of international leaders attend the inaugurations? What did it signify the triumph of? So answer है इसका a large number of international leaders attended the inaugurations to pay their respects. It signified the triumph of human freedom and democracy. It also signified the importance of political independence. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? ओके, किस प्रकार मंडेला के स्वतंत्रता के बारे में विचार उम्र और अनुभव के साथ बदल गए? ओके, सो आंसर है इसका फर्स्ट मंडेला थॉट ऑफ पर्सनल फ्रीडम लाइक डूइंग व्हाट ही लाइक्ड, बट एज ही ग्रू अप ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज अ इंडिविजुअल। ओके, पहले मंडेला सिर्फ अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचते थे, जैसे जो उनको पसंद है वो करने देने की स्वतंत्रता चाहते थे, और जब वे बड़े हुए उन्हें लगने लगा कि स्वतंत्रता जो है वो अविभाज्य है,
क्या है, इंडिविजिबल है। देन ही थॉट ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल हिज ओवन पीपल मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। उन्होंने किसी भी वस्तु से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने देशवासियों की स्वतंत्रता को माना। ओके, सिंपल सी बात है कि जब वो छोटे थे तो जो करना चाहते थे, वो जो अच्छा लगता था, जो है ना, वो करना चाहते थे, तो वो मानते थे कि यही मेरे लिए अच्छा है, यही मेरी स्वतंत्रता है। लेकिन जब बड़े हुए तो उन्होंने पाया कि किसी भी वस्तु से ज़्यादा उनके देशवासियों की स्वतंत्रता उनके लिए मायने रखती है। अगेन देखेंगे, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, सो फर्स्ट मंडेला थॉट of personal freedom like doing what he liked, but as he grew up he started understanding freedom as indivisible. He thought of freedom for all his own people more important than anything else. How did Mandela's hunger for freedom change his life? किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने की लालसा ने मंडेला का जीवन बदल दिया? सो सिंपल सा आंसर है इसका, मंडेला's hunger for freedom चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन। ओके, मंडेला की स्वतंत्रता प्राप्त करने की लालसा ने उन्होंने एक महान इंसान बना दिया, विजनरी एंड अ रिस्पेक्टेबल लीडर, और साथ ही साथ उन्हें एक दूरदर्शी, विजनरी एंड रिस्पेक्टेबल लीडर, एक सम्मानीय नेता बना दिया। ही वर्कड डे एंड नाइट फॉर इट। ओके, उन्होंने इसे पाने के लिए दिन रात जो है एक कर दिया, दिन रात काम किया। ही अंडरवेंट फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर्स, और साथ ही साथ उन्होंने ये सब करने के लिए उन्हें क्या हुआ कि शारीरिक और मानसिक यातना सहन करनी पड़ी। ही स्पेंड मेनी ईयर्स इन प्रिजन फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल, और उन्होंने अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत साल जेल में बिताए। ओके, क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने की लालसा ने मंडेला के जीवन को बदल दिया। देखिए, स्वतंत्रता जब वो लड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए तो काफ़ी बदलाव आए। ओके, उस लालसा ने काफ़ी बदलाव उनमें लाए, एक महान व्यक्ति उनको बना दिया, एक दूरदर्शी वो बन गए, और लोगों की नज़र में रिस्पेक्टेबल लीडर बन गए। साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए दिन रात एक कर दिया, दिन रात काम किया। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, और उन्हें जो है फिजिकल और मेंटली टॉर्चर भी किया गया, और उन्होंने साथ ही साथ कई साल अपनी लाइफ के जेल में भी बिताए, तब जाके कहीं ना कहीं उन्हें आज़ादी मिली। So how did Mandela hunger for freedom change his life? आंसर है इसका, Mandela's hunger for freedom changed him into a great man, visionary and respectable leader. He worked day and night for it. He underwent physical and mental tortures. He spent many years in prison for obtaining freedom for his own people. ये जो हमारा लेसन सेकेंड है ये एंड हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, तो ये क्वेश्चंस जो है आप कहीं ना कहीं इन्हें देखें, लर्न करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ हमें कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग रॉयल गुरुकुल RGDS विद दीपक सर। थैंक यू सो मच।